ओम शांति। पुनः आज आप सभी ब्राह्मण कुलभूषण राजयोगी तपस्वी भाई बहनों का स्वागत है। जैसे कि हमारी श्रृंखला चल रही है जगदीश भाई सबके जीवन की झलकियों से संबंधित अनुभवों पर, तो आज हम विशेष चर्चा करेंगे अपने इस छठे 6th एपिसोड में कि किस प्रकार से भाई सब समय के कितने पाबंद थे। पंक्चुअलिटी उनके जीवन का एक बहुत विशेष गुण था जिसके लिए वो यज्ञ में जाने जाते थे। जब भी कहीं पर कोई पब्लिक प्रोग्राम होता था, चाहे सेंटर पर चाहे किसी और सेवा केंद्र पर, तो भाई साहब हमेशा समय से पहुंचते थे, समय से 5 मिनट पहले। ये उनकी विशेषता थी। इसलिए कई बार जब हम उनके साथ जाते थे गाड़ी में, तो जिस स्थान पर प्रोग्राम होना होता था उस स्थान पर वो, अगर शाम को 7 बजे का प्रोग्राम है तो 7 बजने में 5 मिनट पे पहुंच जाते थे। कई बार ट्रैफिक नहीं होता था तो जल्दी पहुंच जाते थे। अगर हम मान लीजिए 7 बजे के प्रोग्राम में 6:15 साढ़े 6 उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं, तो भाई साहब उस स्थान से थोड़ी दूर पर, कुछ दूर पहले ही गाड़ी को रुकवा देते थे और वेट करते थे वहाँ पर। क्योंकि ये हम सब जानते हैं, जब भी कहीं पर प्रोग्राम होता है जिस भी सेवा केंद्र से संबंधित, तो प्रोग्राम से पहले लास्ट मिनट की बहुत सारी तैयारियां होती हैं। और प्रोग्राम स्टार्ट होने का जो टाइम होता है उससे आधा घंटा पहले का जो टाइम होता है उसमें सबसे ज़्यादा भाग दौड़ होती है। और जो मुख्य अतिथि है, अगर वो आधा घंटा पहले पहुंच जाए तो सभी उस स्थान के लोग तनाव में आ जाते हैं, तैयारी करने वाले, अलग अलग ड्यूटीज़ वाले। तो भाई साहब ये नहीं चाहते थे, इसलिए कभी समय से पहले ही वो सेंटर से निकलते थे, अपने सेंटर से उस गंतव्य स्थान पर, प्रोग्राम के स्थान पर पहुंचने के लिए, ताकि अगर ट्रैफिक हो तो भी टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच जाए। ट्रैफिक ना हो तो फिर वो कहीं रुककर हम वेट करते थे, गाड़ी को रोककर, ताकि जिस स्थान पर हम प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं वहाँ के तैयारी करने वालों को, वहाँ की निमित्त बहनों को टेंशन ना हो, दिक्कत ना हो कि अरे भाई साहब आ गए, अब क्या करें, कैसे करें, उनका स्वागत करें, अभी तो ये तैयारी नहीं हुई, वो तैयारी नहीं हुई। तो ये सब टेंशन का माहौल ना बने, इसलिए वो पहले ही गाड़ी को रुकवा देते थे। इसी प्रकार से मधुबन की मीटिंग्स जो होती थी, एनुअल मीटिंग्स, जिसमें बड़ी दादियाँ भी सब पहुँचती थी, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी अगर वो इंडिया में है उस समय तो, और गुलजार दादी, मनोहर दादी, ये सभी दादी मीटिंग में पहुंचते थे, जो यज्ञ की एनुअल मीटिंग माउंट आबू में होती थी, ओम शांति भवन में। तो उस मीटिंग में भी भाई साहब समय से मीटिंग, मान लीजिए मीटिंग का टाइम सुबह 11 बजे का है, तो सही 11 बजने में 5 मिनट पे वो ओम शांति भवन के स्टेज पर पहुंच जाते थे मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं वो हमारे यज्ञ के चीफ स्पोक्समैन थे, तो भाई साहब ही मीटिंग्स कंडक्ट करते थे। और पांडव भवन के प्रांगण में कई बार अगर उस समय आप खड़े हैं जिस समय मीटिंग होने वाली है, तो बहुत सुंदर नज़ारा होता था। चाहे प्रकाशमणि दादी, चाहे अन्य दादियाँ सब दौड़ दौड़ कर जा रहे होते थे ओम शांति भवन की तरफ। उस समय यज्ञ में इतनी गाड़ियाँ तो थी नहीं, तो पैदल ही सब जाते थे। तो दादियाँ भी दौड़ दौड़ के जा रही होती थी कि जगदीश भाई पहुंच गए होंगे टाइम से, जगदीश भाई पहुंच गए होंगे। बड़ी बहनें, दादियाँ, भाई सभी दौड़ दौड़ के जा रहे होते थे। चाहे उनकी दिनचर्या कितनी भी व्यस्त होती थी, फिर भी समय का वो बहुत ध्यान रखते थे। उनका जीवन इस प्रकार का था कि आप सुबह से रात तक की उनकी दिनचर्या को घड़ी के हिसाब से चलता हुआ देख सकते हैं। सुबह 2 बजे उठना, योग करना, बाबा से मिलन मनाना, 3:30 बजे सेंटर निवासियों के साथ संगठित योग करना, फिर अपना चाय पी के फ्रेश होना, मुरली सुनना, और उसके बाद अपना लेखन का कार्य करना,
और 7:30 से 8 बजे के बीच का टाइम होता था भाई साहब के ब्रेकफास्ट का, तो उस समय वो नाश्ता करते थे। इसी प्रकार से 11:30 बजे दिन का भोजन करते थे और शाम को 7:30 बजे रात्रि का भोजन करते थे। और शाम की चाय, दिन में 1-1.5 घंटा ही वो रेस्ट करते थे। 2:30-3 बजे उनकी शाम की चाय हो जाए 2:30-3 बजे वो उठ जाते थे विश्राम करके। 1 बजे के करीब वो सोने जाते थे दिन में और 2-2:30 बजे उठ जाते थे। फिक्स उनकी बहुत दिनचर्या थी। और शाम को 4 बजे के आसपास, 4-5 बजे के आसपास चाय लेते थे। तो ऐसे भाई साहब की दिनचर्या बहुत व्यवस्थित थी। जो भक्ति में गायन है कि गणेश जी को सबसे पहले भोग लगता है, तो प्यारे बाप दादा ने भी जगदीश भाई साहब को गणेश का टाइटल दिया है, क्योंकि 11:30 बजे वो भोजन करते थे दिन का। इसलिए हम 11-11:15 तक बाबा को भोग लगा देते थे सेंटर पर। जिस भी बहन की ड्यूटी होती थी उस दिन भंडारे में भोजन बनाने की, और 11:30 बजे भाई साहब को सर्व कर देते थे। तो ऐसे उनकी दिनचर्या बहुत ही व्यवस्थित थी और हर प्रकार से समय का वो ध्यान रखते थे। किसी को भी कई बार दिल्ली जोन की जो मीटिंग्स होती थी उसमें जाना होता था, दीदी को भी जाना होता था, हम टीचर्स बहनों को भी जाना होता था, तो भाई साहब 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले ही आवाज़ लगाना शुरू कर देते थे ताकि हम सब बहनें टाइम से मीटिंग के लिए प्रस्थान करें और टाइम से गंतव्य स्थान पर, जहाँ पर भी मीटिंग उस दिन की है, वहाँ पर पहुँच सकें। तो इसलिए चलो चलो बहनों, टाइम हो गया, देर हो रही है, आधा घंटा पहले उनकी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती थी। वो नीचे उतर कर आ जाते थे फर्स्ट फ्लोर पे मीटिंग रूम में, ताकि हम लोग जल्दी ही टाइम से पहुंच जाए मीटिंग पर। तो ऐसे समय की पाबंदी उनके जीवन में बहुत थी। कहीं पब्लिक प्रोग्राम्स होते थे, मेले होते थे, तो वहाँ पर भी सब कारोबार सुचारू रूप से चलता था। कई दिन की प्लानिंग होती थी, सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से रहता था उनका। तो ये थी उनकी पंक्चुअलिटी की, समय की पाबंदी की विशेषता। और किसी को अगर उन्होंने मिलने का टाइम दिया है तो मीटिंग रूम के लाइट्स, फैंस और सब कुछ, आंगन वगैरह का, क्लासरूम का, वो पहले ही खुलवा देते थे। मान लीजिए 10 बजे का सुबह उन्होंने किसी को टाइम दिया है सेंटर पर मिलने का, तो 9:45 बजे ही सारी लाइटिंग वगैरह और वो सब ऑन कर दिया जाता था। और जिस समय, क्योंकि उनका कारोबार बहुत होता था, व्यस्त बहुत रहते थे, तो एक बहन की ड्यूटी होती थी उनको इंटरकॉम पर इन्फॉर्म करने की, जब भी जिनसे मीटिंग है वो आ गए हैं, तो तुरंत भाई साहब उतर कर अपना सेकंड फ्लोर के रूम से नीचे आ जाते थे, ताकि नीचे वेट करने में भी उनका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आने वाला व्यक्ति लेट आ रहा है या कोई सेंटर पर कोई VIPs हैं, वो सेंटर देखने के लिए या भाई साहब से मिलने के लिए आते थे, तो पूरे सेंटर की नीचे की लाइट्स वगैरह सब टाइम से भाई साहब ऑन करने के लिए हमको बोल देते थे। तो ऐसे समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी उन्होंने अपने जीवन से प्रैक्टिकल हम सभी को सिखाई। ओम शांति।